इंडिया टुडे ने मुलायम सिंह यादव पर जो हमला किया, उसकी हिम्मत किसी एक न्यूज रूम में नहीं जन्मी। इसे जन्म दिया सपा के ही उन नेताओं ने, सांसद, विधायक और पदाधिकारियों ने जो पीडीए का राग तो गाते हैं, पर उनके दिल दिमाग पर आज भी सामंतवाद का ताला जड़ा है। इन्हीं लोगों का सामंती मीडिया प्रेम और वही कनेक्शन इन चैनलों को बेखौफ बनाते हैं। मीडिया को पता है ये नेता पीडीए की नहीं, अपने सामंती सलाहकारों की सुनते हैं, इसलिए इंडिया टुडे जैसी हिम्मत दिखाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सत्ता नहीं, सपा के भीतर का सामंतवाद उसके पीछे खड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। पत्रकारिता कभी कभी गिरती है, लेकिन इंडिया टुडे ने जो किया वह गिरना नहीं, पत्रकारिता की कब्र खोदना था। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव वह नाम जिसे यूपी में सम्मान नहीं, आस्था दी जाती है, और उसी शख्स पर इंडिया टुडे ने ऐसा आर्टिकल छापा जो ना सिर्फ अपमानजनक था, बल्कि घोर जातिगत और एजेंडाधारी थी। इन्होंने अपनी कवर स्टोरी में गांधारी के श्राप को मुलायम सिंह यादव के परिवार से जोड़ दिया। यह इतिहास का ज्ञान है या सत्ता का ठेका, किसी को पता नहीं, और उसके ऊपर एआई से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर इतनी बेहुदा कि देखकर समझ आता है कि यह खबर नहीं, सत्ता का प्रोपेगेंडा पैकेज था। इंडिया टुडे ने सोचा होगा कि विपक्ष है, क्या ही कर लेगा, लेकिन इस बार मैदान ट्विटर नहीं, यूपी के सड़कें थी। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, हर जगह समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ऐसा विरोध किया कि इंडिया टुडे के हाथ पैर फूल गए। नतीजा यह हुआ कि घबरा कर स्टोरी डिलीट करनी पड़ी। लेकिन सवाल डिलीट नहीं होता, आर्टिकल छापा किसने, पास किसने किया, और किसके इशारे पर यह जातिगत हमला हुआ। और असली सवाल, क्या इंडिया टुडे प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर ऐसी स्टोरी कर सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ पर ऐसा एआई कवर लगा सकता है? अमित शाह, जेपी नड्डा या कांग्रेस के बड़े नेता, आरएसएस प्रमुख, किसी पर नहीं, क्योंकि सत्ता के सामने यह स्वतंत्र पत्रकारिता एकदम शांत, आज्ञाकारी और नतमस्तक हो जाती है। और अब घायल तीर दूसरी तरफ भी जाता है, जब बार बार यही मीडिया हाउस समाजवादी पार्टी का मजाक उड़ाते हैं, नेताओं को नीचा दिखाते हैं, जातिगत हमले करते हैं, तो फिर समाजवादी नेता इन्हीं डिबेट्स में क्यों जाते हैं? क्यों इन्हें अपनी मौजूदगी से विश्वसनीयता देते हैं? अगर इनके मंच पर जाकर कुर्सियां भरते हैं, तो ये कल भी आपका अपमान करेंगे, परसों उससे बड़ा झूठ फैलाएंगे। अब आइए सबसे कड़वा सच, सबसे चुभता हुआ सत्य और पीडीए की असलियत पर। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा देती है, लेकिन अगर कोई यह सोचकर खुश हो रहा है कि पीडीए मेरे लिए है, मेरी बात हो रही है, तो भाई सुन लो, दिखने में आपको बात लग सकती है, लेकिन असल में कहानी कहीं और लिखी जाती है। तो उसकी सपा के बड़े नेता से लेकर छोटा नेता सामंतवादी मीडिया से घिरे हैं, सामंतवादी सलाहकारों की सुनते हैं और उन्हीं के इशारे पर फैसले लेते हैं। मंच पर पीडीए पर अंदर खाने अभी भी वही जाति विशेष की लाबी का दबदबा है। पीडीए जनता के लिए नारा है, लेकिन पार्टी के भीतर सत्ता, सुनवाई और फैसले अब भी वही पुराने सामंतवादी हाथों में है। और सबसे कड़वी हकीकत, ये नेता पीडीए समाज के लोगों को, पीडीए वर्ग के पत्रकारों को शोषित करने से भी बाज नहीं आते। पीडीए का नाम बिकता है, पर पीडीओ को
सुनता कौन है? यही असली सवाल है। यह हाल सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं, हर पार्टी का वही हाल है। सभी पार्टियों में सामंतवादी ताकतों का वर्चस्व है और समय समय पर ये ताकतें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और कमजोर लोगों को अपने जूतों के तले रौंदने से बाज नहीं आते हैं। और अब फैसला आपके हाथ में है। क्या इंडिया टुडे पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मुलायम सिंह यादव का अपमान डिलीट बटन से खत्म हो जाता है? और क्या मीडिया और राजनीति दोनों में सामंतवाद का सफाया होना चाहिए या फिर सब ऐसे ही चलते रहना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आप इस घटिया पत्रकारिता के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहते हैं? नमस्कार।